देखिए अगला केस देखिए। नेक्स्ट केस है आपका MAA2X2 MAA2X2, ठीक है ना। MAA2X2, इसमें ये दो बाइडेंटेट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया इनसे, और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 इससे हो गया, तो 4 और 2 6 हो गया। तो स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाते हैं। बाइडेंटेट है, हमने पहले भी डील किए हुए हैं, तो ठीक है। ये दो बाइडेंटेट लिगेंड है, ये दो मोनोडेंटेट है, ये ट्रांस वाला बन गया। सिमेट्रिकल है, आपको साफ नजर आ रहा है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल है, आपको साफ नजर आ रहा है। अब आप इसका क्या बनाओगे, शेष बनाओगे। देखा, ये शेष पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था, ये शेष है। अब बताइए आप कौन सा वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, विच वन ऑफ दीज विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बताइए। ऑब्वियस है कि सेकंड वाला शो करेगा, शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज इसका क्या है, ये आपके प्लेनर सिमेट्री इसमें नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। ये वाला वर्ड यूज रखो आप, तो अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्री आपको साफ नहीं आ रही है, ये सिमेट्रिकल है, ये आप ब्रेक कर सकते हैं। ये सिमेट्रिकल है, दिस वन इज सिमेट्रिकल, दिस वन इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ये देखिए आप, ये जो नेक्स्ट केस है आपका बहुत इंटरेस्टिंग केस है। MAA3, इसमें आपने देखा ही था, क्या देखा था इसमें आप, इसमें आपने देखा था बनाया था ऐसा हमने, और हमने देखा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल नहीं है।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। इस केस में क्या रीजन दिया था हमने कहा था कि पोजीशन अगर इंटरचेंज कर दोगे तो भी ए के सामने ही रहेगा और बी के ए के सामने ही रहेगा, बी तो ए नहीं कह रहे। तो हमने कहा था कि पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद भी ए के सामने ए ही रहेगा, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। क्या रीजन है? रीजन आप खुद देख लो। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ है। जैसे आपको पता है स्क्रू ड्राइवर होता है, एक स्क्रू होता है, वो एक ही तरफ घूमता है, उसको आपको एक ही तरफ घुमाना पड़ता है। उसके जो कॉइल्स होती है वो एक ही तरफ होती है, राइट हैंडेड होता है या लेफ्ट हैंडेड होता है। एक तरफ घुमाने पे तो वो स्क्रू क्या करता है, वुड के अंदर जाता है, और दूसरी तरफ घुमाने से स्क्रू स्क्रू ड्राइवर को आप दूसरी तरफ घुमाओगे तो बाहर निकल के आएगा। उसी तरह ये भी है, ठीक है ना। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये एक दूसरे पर सुपरइम्पोज नहीं हो सकता, यहाँ प्लेनर सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो नो पीओएस, प्लेनर सिमेट्री नहीं है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल है। तो बहुत रेयर केस है ये, ऐसा केस है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल नहीं है लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है ना, ये केस आपके हर बार पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। क्वेश्चन करिए, है ना। मेक geometrical isomers of PtCl2 En2+2 will both of them shows optical activity, optical activity। करिए क्वेश्चन। En कौन सा होता है? En आपके इथाइलिन डायमीन होता है ना, CH2NH2, ये आपका इथाइलिन डायमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप En भी लिख सकते हो। ठीक है, करिए। तो देखिए, कैसे करना है इसको, देखिए आप। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पीटीए स्टार्टिंग आप ट्रांस बनाने से किया करो। ये आपका इथाइलिन डायमीन है, this one is your इथाइलिन डायमीन, ये बाइडेंटेड लिगेंड है। स्टार्टिंग किससे क्या करो आप, ट्रांस बनाना। ये Cl हो गया, Cl हो गया, ट्रांस है। अब ट्रांस है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ये दोनों तो एक ही प्लेन पर है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। और इसका अब आप क्या करोगे, सेस बना लोगे। मैंने तरीका ऑलरेडी बता दिया आप। ये देखिए,
ENA, और ये आपके ClCl, ये आपके सिस हो गया। केवल only this one will shows optical activity. This one will show optical activity. Clear? ठीक है ना? तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपको बताना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। तो करिए, इसको पॉज करके करिए। ये जो OX है, ये आप बता सकते हो कौन सा लिगेंड है? ऑक्सीडेटो। ऑक्सीलेटो, ये आपका ऑक्सीलेटो लिगेंड है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो OX। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको आप OX लिख सकते हो। करिए। पहला सिस वाला, पहला ट्रांस, दूसरा सिस। देखिए, ये आपके ऑक्सीलेटो में बना देता हूँ। ये देखिए ऑक्सीलेटो। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसिस्टर, हमेशा आपको ट्रांसिस्टर से स्टार्ट करना है ना। आपको किससे स्टार्ट करना है? ट्रांस से। ये देखिए ट्रांस से स्टार्ट किया मैंने। ठीक है ना। ये जो पार्ट है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इजी है, कुछ नहीं है, और हर साल इसमें से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा लेंथी है ये चैप्टर, थोड़ा लेंथी है आपका, टेक्स टाइम, बट अगर अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए कुछ भी नहीं। ये देखिए आपके सेस वाला, ये OX है, ClCl, यहाँ पे सेस है, यहाँ ट्रांस है। सेस वाला क्या शो करेगा? ये आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, जबकि ट्रांस वाला आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या आ गई? प्लेनो सिमेट्री आ गई है। क्योंकि ये जो ऑक्सीलेटो है, ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। बताइए। सर ये PY लिखा है क्या? हाँ, PY ये pyridine है, दिस वन इज pyridine। ये आपका pyridine है। ClBr, तो आपको क्या बताना है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी नहीं होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी नहीं होगी। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगी तो कितने बंदे, वो भी आपको बताना है। देखो, इसमें मैंने आपको बताया था अमोनिया को Br के सामने रख दो तो मान लो कि ये ट्रांस है, फिर अमोनिया को Cl के सामने आप रखोगे, फिर अमोनिया को आप pyridine के सामने रखोगे, तो एक ट्रांस बनते हैं, दो सिस बनता है। बताया था नहीं बताया था? ये देखिए, मैंने अमोनिया को ABCD वाला केस है,
अमोनिया को सबसे पहले मैंने Br के सामने रख दिया और इसको मैंने ट्रांस नाम दे दिया। अमोनिया को किसके सामने रखा? Br के सामने रखा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? ट्रांस नाम दे दिया। अगले केस में मैं अमोनिया को Cl के सामने रख देता हूं। अमोनिया को Cl के सामने रख दिया मैंने। जब मैं अमोनिया को Cl के सामने रखता हूं तो अब देखो Br और pyridine की Br और अमोनिया की रिलेटिव पोजीशन क्या आ गई? देखिए अमोनिया को Br के सामने रखा, इसको मैंने ट्रांस नाम दे दिया। फिर अमोनिया को मैंने Cl के सामने रख दिया, तो अमोनिया और Br की रिलेटिव पोजीशन क्या है? सिस आ गई। नेक्स्ट केस में क्या करूंगा मैं? अमोनिया को pyridine के सामने रख दूंगा मैं। अमोनिया को pyridine के सामने रख दिया। ठीक है, तो इस बार बताइए अमोनिया और Br की रिलेटिव पोजीशन क्या है? सिस है। तो एक सिस है और दो ट्रांस है। डिस्कस किया था नहीं किया था हमने? MABCD करके केस लिया था ज्योमेट्रिकल में, MABCD करके केस लिया था। तो मैं चारों ही डिफरेंट है, तो एक बार A को B के सामने, फिर एक बार A को C के सामने, एक बार D के सामने। तो जब A को B के सामने रखा था तो ट्रांस नाम दे दिया था, तो बाकी सिस हो गए। ये देखिए अमोनिया Br आमने सामने, ट्रांस नाम दे दिया। अमोनिया Br सेम साइड पे, सिस है। अमोनिया Br सेम साइड पे, सिस। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो इसमें पॉसिबल है, लेकिन इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कौन सा केस आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर वाला कॉम्प्लेक्स है ये, चारों एक ही प्लेन पर है। तो इसमें क्या आ गई आपके? हॉरिजॉन्टल प्लेनर सिमेट्री आ गई। जिस प्लेन पे चारों हैं वही प्लेन क्या है? प्लेनर सिमेट्री। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो आपके पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपके पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ऑलरेडी हम ये केस ले चुके हैं। बाइडेंटेड लिगेंड है, तीनों एक जैसे हैं, तो GI तो इसमें शो नहीं होगी, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें शो हो जाएगी, क्योंकि एक तो स्क्रू ड्राइवर की तरह नीचे जा रहा होगा, एक ऊपर की तरफ आ रहा होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पॉसिबल होगी, क्योंकि वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा।